26 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे, 4 क्वेश्चन और रह गए। ठीक है, जो स्टोरी में हम लोगों ने डाले थे ना 30 क्वेश्चन तक हम लोग स्टोरी में देख चुके हैं, मतलब कर चुके हैं। तो उनका 4 क्वेश्चंस का और सॉल्यूशन देख लेंगे। 27 क्वेश्चन क्या क्या बने? टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। चाय जो मैं पी रहा हूं वो क्या है? गर्म है या हॉट है। ठीक है, टी। देखो हम लोगों ने अभी क्या देखा था पिछली ही क्लास में, जस्ट अभी, कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हम तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक हमें पास्ट का कोई रेफरेंस ना पता हो। सेम एज होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल के साथ। डेफिनेट आर्टिकल को हम तब तक यूज नहीं कर सकते या तब तक नहीं हटा सकते हैं जब तक हमें रेफरेंस ना पता हो, रीजन ना पता हो, उसका कोई कनेक्शन ना पता हो, तब तक हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो रिलेटिव क्लॉज होते हैं, जो रिलेटिव क्लॉज में आप लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रखे होते हैं। विच क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। जो हमारा यूज होता है विच, हु और दैट होता है। ठीक है, इस पे हम लोग जब डिस्कस करेंगे रिलेटिव क्लॉजेस वगैरह, तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। रिलेटिव क्लॉज है, इतने तगड़े कॉन्सेप्ट हैं रिलेटिव क्लॉज के। उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, आपके नाउन क्लॉज हो गए, आपके जीरेंडो पार्टिसिपल के यूजेस बहुत अच्छे हैं। कोशिश आप करेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो मैं हर एक चीज लाऊंगा। ठीक है, बट थोड़ा सा आप लोग अपना भी सपोर्ट दिखाइए। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, जो भी चीजें बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करने की हो सकती हैं वो मैं कर रहा हूँ। बट मुझे जब पता नहीं चलेगा कि आपको किस लेवल की चीजें चाहिए, तो कभी ना कभी मुझे भी लगता है कि मैं बेकार में मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को वो सारी चीजें समझ ही नहीं आती हैं। मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन स्टोरी में डाल देता हूँ, आधे से ज्यादा बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल डाल देता हूँ, गलत तो उसमें भी होते हैं, बट हाँ उसके कंपैरिजन कम होती है। ठीक है, जब मैं पूछता हूं कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो कुछ बच्चे वेट एंड वॉच का सीन चल रहा है। सिंपल चाहिए वो भी शांत, टफ चाहिए वो भी शांत, सॉल्यूशन चाहिए वो भी शांत। कुछ एक बच्चे हैं बिल्कुल शांत, मतलब वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा अगर आप अपना फीडबैक या अपना इंटरेस्ट शो कर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, मेहनत मैं और ज़्यादा करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लाऊंगा, और इससे क्या है एक अपनी अच्छी बाउंडिंग हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम किसी से मिलते हैं ना, फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई, कॉल आया आपको, है ना, फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो किसी से मिलने के लिए, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है फर्स्ट टाइम। आप एक अच्छे रिलेशन बनाने के लिए डेली और रात में दिन में ना टेक्स्ट होती है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। फिर उसके बाद आपकी कहीं बात स्टार्ट होती है, पहले सर, आप, फिर कहीं जाके तुम पे आते हो, फिर तुम पे आते हो, है ना। तो वही मुझे जब थोड़ा सा एक बाउंडिंग के लिए ही मैं जो भी स्टोरी डालता हूँ, सिर्फ बाउंडिंग के लिए डालता हूँ कि हम लोग एक दूसरे को थोड़ा सा समझ पाए। समझने का मतलब कि मैं जो भी चीज़ें डाल रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, वो एटलीस्ट आपको समझ में तो आए, कि मुझे पता तो चले कि मतलब आपके वो काम की भी है या नहीं है, या किस लेवल तक आपको समझ में आ रही है, वो आपको चाहिए भी है या नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक अच्छी फैमिली क्रिएट करने के लिए। तो अगर आप वहां से अपना फीडबैक दे दोगे, 2 बातें प्यारी बोल दोगे, तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। ठीक है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर हम लोग क्रिएट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वोकैबुलरी हो गया, आपका ग्रामर वाला पोर्शन हो गया, अच्छे से अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे। बट थोड़ा सा प्यार आप भी दिखाओ, मैं तो अपना दिखा ही रहा हूँ। ठीक है, मैं जितनी भी अपनी तरफ से कोशिश हो सकती है मैं सब कुछ डालने की कोशिश कर रहा। ठीक है, बट आप लोग अपने फायदे में लगे हो। द हिंदू की वोकैबुलरी पे मतलब इतने लाइक जाते हैं, और ग्रामर पे कुछ भी नहीं, ग्रामर पे मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं है। कोशिश करो थोड़ी सी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, और ये हमारा पार्ट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉज का। ठीक है, ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है कि जिसके लिए, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि जिस नाउन की तरीके से यूज करना, नाउन के प्लेस पे जिस वर्ड को यूज करते हैं वो प्रोनाउन हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब जो होता है, जो हमारे इसके आगे वाला जो नाउन होता है उसमें रिलेशन बनाता है, मतलब उसके लिए यूज होता है। तो भाई अगर ये
इसके 2-3 कॉन्सेप्ट है, वो मैं एक ही सिंगल क्वेश्चन में समझा दे रहा कि अगर इसके लिए ये यूज हो रहा है तो अगर ए सिंगुलर है तो अपने साथ ए भी सिंगुलर ही होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि ये डेफिनेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हो दैट मीन्स यू नो अबाउट समथिंग, तो आपको उसको डेफिनेट बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनेट का और प्रेजेंट परफेक्ट का देखा था, ठीक है। देखो पास्ट इंडेफिनेट के साथ पता है एक और क्या है, इसका एक्चुअल में जो मीनिंग होता है वो होता है डेफिनेट पास्ट। डेफिनेट पास्ट मतलब जो कंफर्म पास्ट हो, मतलब ये पास्ट ही है। और प्रेजेंट परफेक्ट वो होता है, उसका एक मीनिंग आपका इंडेफिनेट पास्ट भी होता है, इनकम्प्लीट पास्ट, इसीलिए उसका कनेक्शन प्रेजेंट से होता है हमारा, ठीक है। तो भाई ये डेफिनेट हो, क्या बता रहा था मैं, ए रिलेटिव है तो ए रिलेशन बनाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन इस जो यूज करेंगे हम, वो हम अपने आने वाली इसके पीछे जो नाउन होगी उसके तरीके से यूज करेंगे। वो सिंगुलर होगा नाउन तो हमें सिंगुलर ही आगे फॉलो करना होगा। दूसरी बात कि भाई इसका अगर हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, दैट मीन्स कि वो डेफिनेट है तो यहाँ इसको भी डेफिनेट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना होगा, ठीक है। द यहाँ पर द हो जाएगा और टी हमारा स्मॉल में हो जाएगा, फिर द टी विच आई एम ड्रिंकिंग, ठीक है, ए डिस्क्रिप्शन हो जाएगा और इज यहाँ पर आया है किसके लिए, द टी के लिए। द टी के लिए आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, मतलब उसने डिफाइन कर दिया कि क्या है, उसके बारे में बता दिया। इसमें आपका डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज भी है, ठीक है, जहाँ पे हमें दैट का यूज समझना होगा। कई बार बच्चों ने बुक में पढ़ा होगा कि पर्टिकुलर जगह है, बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ पर दैट यूज होगा, बट यूज क्यों होगा ये हमें क्लियरली वहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका भी यूज हम लोग देखेंगे, बट ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितने डेप्थ तक चीज़ों को लानी है, ठीक है। प्यार दिखाओ यार थोड़ा सा, है ना, चीज़ें बड़ी फ्रेंडली सी हो जाएंगी। मैं भी बहुत सारी फिर लाइव आने की कोशिश करूंगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें लाएंगे हम लोग धीरे धीरे। तो टी हमारा सिंगुलर फॉर्म में है तो ये हमारा वर्ब भी आपका सिंगुलर हो जाएगा, द टी इज हॉट। तो यहाँ पर जो एरर था हमारा वो इस पर्टिकुलर पार्ट में था, द यहाँ पर लगना था, डेफिनेट बनना था। डेफिनेट का हमने तरीका ही बता दिया है कि डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लगभग सेम जैसा ही होता है कि हमें रीजन पता ना हो, क्लू पता ना हो तो हम उनमें चेंजेस नहीं करेंगे। डेफिनेट का हमें इसलिए यहाँ पर डेफिनेट हमने लगाया है क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि वो डिस्क्रिप्शन उसका गिवन है, ठीक है। हम लोग बात हमें पता है स्पीकर को। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स के साथ बच्चों से गलतियाँ होती हैं कि कई बार बच्चों को लगता है कि भाई यहाँ पर आर्टिकल अगर हम डेफिनेट आर्टिकल लगा देंगे तो प्रॉब्लम कहाँ होगी, ठीक है। तो देखो पहला रीजन तो मैंने ये बता दिया कि जब तक हमें स्पीकर और लिसनर, देखो ऐसा तो है नहीं कि भाई घर पे आप बैठे हो और आपने अपनी बुक में या टेबल में कहीं पे भी किसी भी चीज के लिए आपने डेफिनेट कर दिया उसको, द टेबल विच आई एम यूजिंग, ठीक है, या कुछ भी ऐसा कर दिया। बट स्पीकर को तो पता है वो बात, लिसनर को नहीं पता वो बात। अब लिसनर को नहीं पता तो वो कैसे मान लेगा। डेफिनेट आर्टिकल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि लिसनर और स्पीकर को दोनों को वो बात पता होनी चाहिए, तभी आप किसी चीज़ को डेफिनेट कर पाओगे। और बच्चों से यही गलती हो जाती है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। उन्हें लग रहा है मैं यहाँ से अगर आपको देख रहा हूँ तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, आप जब मुझे देख रहे हो तो आपका अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। और जब हम दोनों यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तीसरे को देखेंगे तो हम दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा आप मुझसे बोलोगे तो हम दोनों को एक चीज पता है, उसको हम लोग डेफिनेट बना पाएंगे। तो ऐसी गलती कभी मत करना एग्जाम में। कई बार बच्चे करते भी हैं कि हम सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर देते हैं, उसको डेफिनेट बना देंगे, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है। तो यहाँ पर डेफिनेट का हमें रीजन पता चल गया कि भाई यहाँ पर हमें पूरा डिस्क्रिप्शन है, इसलिए हमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। 28 क्वेश्चन क्या है, ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर सिंपैथाइज्ड विद पुअर ही रिफ्यूज्ड टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन, ठीक है। ऑल्दो क्या होता है, कंपाउंड कंजंक्शन होता है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, सिंपल, इस टाइप के आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखे होंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता है वो उसकी एक पूरी
प्रोसेस है। कितने टाइप के हमारे सेंटेंसेस होते हैं। तबीयत थोड़ी सी है ना, थोड़ी क्या मतलब अभी तो ठीक हो गई, जुकाम था तो खांसी वगैरह आ रही है तो इसलिए माफ करना। कंपाउंड कंजंक्शन होते हैं, तो ऑल्दो का जो मीनिंग हमारा होता है, ऑल्दो और दो का लगभग सेम मीनिंग होता है, जो हमारा कॉन्ट्रास्ट शो करता है। इन स्पाइट ऑफ के तरीके से इसका यूज होता है। जैसे कि एक एक्शन ए है, ठीक है, आई, जैसे एक लड़का है, ही लव्स हर, और एक लड़की है तो वो क्या बोलेगी, ही और सी हेट्स हिम, ठीक है। ये जनरली होता है, एक लड़का है किसी को पसंद करता है, प्यार करता है, और रिस्पॉन्स में उसे नफरत मिलती है, ठीक है। ये जनरली कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। बट अगर आपने सुना होगा फर्स्ट टाइम किसी ने किसी को पसंद किया और उसने भी यहां पर रिस्पॉन्स आपका सेम दे दिया, तो यहां पर एक कॉन्ट्रास्ट हो गया, मतलब अनबिलीवेबल, कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी उसके बाद भी वो हो रही है। तो यहाँ पर हमारा दो का यूज होता है या ऑल दो का यूज होता है, ठीक है, कि ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी उसके बावजूद भी वो यूज हो रही है। आप कहीं रोड पे जा रहे थे, यहाँ कीचड़ था, आप यहाँ गिर गए, उसके बाद भी आप खुश हो रहे हो, ठीक है। जनरली नहीं होना चाहिए फिर भी खुश हो रहे हो। तो ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए फिर भी वो हो रही हैं, उसको मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं बोल सकते, मतलब उनका सेम डिग्री का कनेक्शन ना हो, एक अच्छा हो एक बुरा हो, गुड और बैड का कनेक्शन हो, तो वैसा होता है। जनरली जो कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं, मतलब जो रूल फॉलो होते हैं, आपने किसी के गाल पे एक चाटा मारा, उसने भी आपके गाल में एक दे दिया, ठीक है, ये जनरली होता है। उसने आपको मारा, आपने दूसरा कर लिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ऑल्दो का यूज करते हैं। ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर सिंपैथाइज्ड विद द पुअर, ऑल्दो, हालांकि द पुलिस ऑफिसर, चलो इसको मीनिंग हटा देते हैं ऑल्दो का, सॉरी, ठीक है। द पुलिस ऑफिसर सिंपैथाइज्ड विद द पुअर, जो पुलिस ऑफिसर था उसका सहानुभूति थी पुअर के लिए, पुअर के लिए, विद पुअर, कोई भी एक आदमी रहा होगा गरीब आदमी, उसके लिए। ही रिफ्यूज्ड टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन, रिच मैन आया, कोई अमीर आदमी, सलमान खान ने ना गाड़ी ठोक दी, पुलिस आई, पुलिस पुअर के सपोर्ट में थी कि आप कंप्लेन करो मैं एक्शन लूंगा, ठीक है। उसके बावजूद भी ऐसा जनरली होता भी है कि एक नॉर्मल रूल, नेचुरल रूल हो गया कि किसी ने किसी को मारा, उसने, पुलिस ने आपका सपोर्ट किया कि मैं आपकी, आप कंप्लेन करो, बकाया मैंने एक्शन मैं लेता हूं, तगड़े में लेता हूं, जेल भेज दूंगा, ठीक है। पुलिस ने उसका सपोर्ट किया, उसके बावजूद भी वो नहीं गया, तो एक कनेक्शन हो गया ऑल्दो। तो ऑल्दो में तो कोई एरर है नहीं। द पुलिस ऑफिसर, द आर्टिकल के बारे में हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि डेफिनेट आर्टिकल अगर कहीं लगा है तो उसको हम तब तक नहीं हटाएंगे जब तक हमें क्लू पता ना हो, और हम आर्टिकल डेफिनेट तब तक नहीं लगाएंगे जब तक हमें क्लू पता ना हो। तो भाई यहाँ पर हमें कुछ भी अभी नहीं पता है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। द पुलिस ऑफिसर सिंपैथाइज्ड, पास्ट में हो गया, विद पुअर, पास्ट का टाइम है ही, पुअर। अभी देखो ए प्रोनाउन जो यूज किया गया है वो किसके लिए यूज हुआ है, इस पुअर के लिए, सॉरी, इस पुअर के लिए, ठीक है, इस पुअर के लिए ये यहां पर हमें प्रोनाउन। अच्छा, PQRS जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, जो उसमें ग्रामर होती है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पैसेज और PQRS जो जंबल सेंटेंस होती हैं, रीअरेंजमेंट होती हैं, वो उन्हें लगती हैं कि भाई वो रीडिंग से जल्दी तैयार होते हैं, ठीक है। रीडिंग, जितने ज़्यादा आप रीडिंग करोगे उतने ज़्यादा से जल्दी आप वो क्वेश्चन कर लोगे। मैं भी मानता हूँ कि रीडिंग करने से वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, जल्दी से जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। बट रीडिंग से आपकी स्पीड इंप्रूव होती है, उनका कनेक्शन जो आप बैठाना शुरू करोगे ना वो ग्रामर से ही करोगे। कई बार मैक्सिमम टाइम आपको जो उनके कनेक्शंस अरेंजमेंट करने होंगे ना, फर्स्ट पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा, वो हमें ग्रामर से ही समझ में आएंगे।
कि कौन सा नाउन यूज हो रहा है, कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है, कहीं प्रोनाउन यूज होगा तो उसके पहले उसका नाउन यूज किया गया होगा, कोई बात पहले बताई गई है तो उसका जो डिस्क्रिप्शन बाद में दिया है तो वो सेंटेंस पहले नहीं आ सकता है, कभी सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ये सारी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो उसमें भी ग्रामर काम आती है। तो ही जो यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया गया है वो इस पुअर के लिए यूज किया गया है। ही यहाँ पर सिंगुलर टाइप का प्रोनाउन है तो ये पुअर भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। पास्ट का ए टेंस है तो पास्ट में ए भी वर्ब गिवन है। ही रिफ्यूज्ड, 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 ए वर्ब का हमने कॉन्सेप्ट देखो अभी पहले ही देखा था कि जब भी कोई दो वर्ब एक साथ कनेक्ट होती हैं हमारी तो जो वर्ब अगर पहले एक्शन परफॉर्म करती है उसके बाद दूसरी वर्ब है जो सेकंड एक्शन बाद में परफॉर्म करेगी तो उनका साथ जो कनेक्शन होता है वो इन्फिनेटिव का होता है, ठीक है। देखो इन्फिनेटिव भी आपको समझ में आ गया कि उसने पहले रिफ्यूज किया होगा, जब रिफ्यूज ही कर दिया तो एक्शन क्या लेगा, तो वो तो एक्शन बाद में ही हुई होगी, ठीक है। ही रिफ्यूज्ड तो यहाँ पर टू भी सही हो जाएगा। वैसे याद करना पड़ेगा हमें कि रिफ्यूज वर्ब के बाद जो सेकंड वर्ब आती है वो हमारा टू मतलब इन्फिनेटिव फॉर्म लेगी। बकाया यहाँ पे अगर आपको लॉजिक से समझ में आ रहा है तो ठीक है। रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन, एक्शन हो जाएगा, एन आ गया, कोई नहीं है, अगेंस्ट द रिच मैन, ठीक है। तो भाई मुझे तो कहीं एरर ही नहीं लग रही, आप लोगों को भी एरर नहीं लगी होगी, बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत भी किया है। यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे भी है, डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे भी है और डेफिनेट प्रोनाउन यहाँ पे भी है, तो भाई तुम अकेले क्यों इनडेफिनेट में हो गए, ठीक है। तो ये भी हमारा डेफिनेट में हो जाएगा। यहाँ पे हमें यूज करना होगा द पुअर। बात समझ में आ गई। जितनी भी चीजें थी बारीकियां से हमने छोटी छोटी डिस्कस कर ली। ऑल दो का यूज समझ लिया, द पुलिस ऑफिसर का देख लिया, टेंस का भी देख लिया, वर्ब का भी देख लिया और ये हमारा गलती यहाँ पकड़ में आ गई हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 29। बी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, सबने पढ़ा होगा, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी फ्रेजल वर्ब, कोई भी फ्रेजल वर्ब, कुछ एक, पहली बात तो ग्रामर किताबों में गिवन है कि एक कुछ एक फ्रेज होते हैं जिन्हें हम याद कर लो, वो अपने बाद टू पर पोजीशन लेते हैं, वो एक कहानी अलग है। बट यहाँ पर टू के बाद हमें आईएनजी फॉर्म में, और ठीक है कुछ एक बातें अगर टाइम को आपका बचा रही हैं याद करने से तो ठीक है, बट वो जब तक ठीक है जब तक किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को याद करके वो लाइफ टाइम अगर रिटेन कर पाए तो याद कर लो। अगर आपने आज याद कर लिया 4-6 महीने बाद अब भूल गए तो वो याद करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। कुछ एक चीज़ें हैं जो समझ के काम चला लो, कुछ एक चीज़ें याद करके काम चला लो, तो ठीक है इन्हें याद करके किया भी जा सकता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू जो होता है अपने बाद ये प्रपोजिशन के एक्चुअल में तरीके से काम करता है। ये फ्रेज जो होता है प्रपोजिशन अपने बाद जो होता है जो ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन या वो सारे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के तरीके से फंक्शन करें वही ले सकते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन के तरीके से हमारे जो है अजीरन काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हियर यूज कर देंगे, हियरिंग, हियरिंग, ठीक है। ब प्लस आईएनजी का यूज करना पड़ेगा। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, अच्छा बहुत सारे बच्चों को, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इतने डेप्थ में इतने एडवांस लेवल के बच्चे होंगे हमारे कनेक्शन में कि वो ये बोल पाए कि भाई 2 + B1, 2 + B1 जो होता है ए भी सब्जेक्ट के तरीके से काम कर सकता है। टू गो, टू गो ये भी सब्जेक्ट के तरीके से काम कर सकता है। टू परचेज, टू सेल ये भी हमारे सब्जेक्ट के तरीके से काम कर सकते हैं। और अगर सब्जेक्ट के तरीके से कोई चीज़ काम कर रही है तो नाउन और प्रोनाउन के भी फंक्शन करते हैं। तो भाई क्या जरूरी है कि हम यहाँ पर जीरन लें, इन्फिनेटिव क्यों ना लें, क्यों ना लें। अगर आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो बेवकूफ़ हो और अच्छे हो हालांकि, ठीक है। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, अभी के लिए अगर आपके दिमाग में आती है तो कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही सही है कि यहाँ पर टू के बाद हमें हियरिंग करना है और 90% हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यहाँ पे आईएनजी ही फॉलो होगा। जब कभी किसी एक्शन को हमें परफॉर्म करना होता है तो वहाँ पे आईएनजी लेते हैं। बकाया अगर आपका रहा कभी दिमाग की जानने का कि ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे करते हैं, टू कब आएगा और इन्फिनेटिव टू कब आएगा, 2 + B1, तो हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे इस पार्ट में। यहाँ पे एरर था। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग न्यूज़ अबाउट द मिसिंग फिशरमैन, ठीक है।
और यहाँ पर सही है, एक बच्चे के दिमाग में आ रहा था कि भाई यहाँ पर ए कर दो, फिशरमैन। अगर हम यहाँ पर फिशरमैन ए कर देंगे तो यहाँ पर फिर हमें आर्टिकल लाना पड़ेगा, और आर्टिकल इसमें गलती कहाँ है, पहली बात तो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सिली क्वेश्चंस दिमाग में नहीं लाने। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग न्यूज़ अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। ठीक है, 30 लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एक्ट्रेस वाज शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ हर डॉग्स डेथ। जो एक्ट्रेस थी उसका पपी, कुत्ता तो नहीं बोलेंगे, लड़कियों के लिए कुत्ते को कुत्ता नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो पपी जो उसका था वो मर गया होगा, किसी वजह से डेथ हो गई, तो शॉक्ड थी। कोई भी होगा भाई, कोई भी होगा, जानवरों को, एनिमल्स को जब हम पालते हैं, केयर करते हैं तो बच्चों के तरीके से करते हैं, दर्द होता है किसी को भी हो। तो यहाँ पर शॉक्ड जो हमारा वर्ब है और प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर है, सिंपल सा है, एट प्रीपोजिशन आ जाएगा यहाँ पर, शॉक्ड एट समथिंग होता है। ठीक है, लगभग 30 क्वेश्चन सारे आपके क्लियर हो गए। द एक्ट्रेस में कोई दिक्कत नहीं है, वाज वही मैंने बताया है कि आर्टिकल को आप लगा सकते हैं, विदाउट क्लू के नहीं लगाना है, विदाउट क्लू के नहीं हटाना है, तो इसमें कोई एरर नहीं होगी। बाज हमारा सिंगुलर है, एक्ट्रेस तो यहाँ पर सिंगुलर आ जाएगा। द न्यूज़ ऑफ समथिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी पार्ट में दिक्कत नहीं है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर थी वो आपकी कंप्लीट हो गई होगी। तो बकाया ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, और सपोर्ट बनाए रखें, जरूरत है।